प्रिय दिव्यात्मन, मनुष्य वह अनमोल हीरा है जो स्व के अज्ञान के कारण अपने को कौड़ी के भाव, कोयले के भाव, मिट्टी के भाव बेच रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? जो सम्राटों का सम्राट है, जो देवों का देव है, जो विधि का विधाता है, जो नियति का नियंता है, वह अपने स्वरूप को भूलकर आत्म अज्ञान के कारण दर दर की ठोकर खा रहा है। जो शाश्वत सनातन दाता है वह भिखारी बना है, टुकड़ों पर पल रहा है। प्रति पल उसकी जिंदगी अभाव से, दरिद्रता से, भय से, कुंठा से ग्रस्त है, जो आनंद का वास्तव में अनंत महासागर है। जो अखंड आनंद है वह क्षुद्र प्रेम की, सौंदर्य की, इंद्रिय सुख की भीख मांग रहा है। प्रतिपल अपनी प्रत्येक मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रिया के द्वारा तुम कर क्या रहे हो? मुझे दे दो, थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ी प्रशंसा दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो। प्रतिपल गहरे अर्थों में अपनी जो मनसा वाचा कर्मणा, जो तुम्हारी गतिविधि है और जो जीवन की श्रृंखला है, तुम भीख और भीख के सिवा कुछ नहीं मांग रहे हो। गहरे अर्थों में ऊपर से न दिखे, लेकिन अपने मनोवृत्ति का तुम सिंहावलोकन करो। प्रतिपल क्या सोचते हो? ये प्रियतमा मिल जाए, यह प्रियतम मिल जाए, ये संतान मिल जाए, यह धन मिल जाए, यह ऐश्वर्य मिल जाए, यह पद मिल जाए, यह प्रतिष्ठा मिल जाए, यह सम्मान मिल जाए। समस्त जीवन जो मनुष्यता का है, इसी को तो वेदों ने लोकेशना त्रय कहा। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक कड़ी इसी लोकेशना में फंसी हुई है। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना, ये तीनों ऐषणाएं गहरे अर्थों में बृहदारण्यक उपनिषद में जाकर देखेंगे तो ऋषि बताते हैं वास्तव में तीनों एक ही है। अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण तुम दर दर की भीख मांग रहे हो। जो अनमोल हीरा है, जिसके एक टुकड़े मात्र से वह धन धान्य से पूर्ण हो जाने की संभावना है, वह अपने को कोयले के और कौड़ी के भाव बेच रहा है। वह अनमोल हीरा जो सर्वस्व ब्रह्मांड का ऐश्वर्य खरीदने, मोल लेने की क्षमता रखता है, सर्वस्व को अपना बना लेने की जिसमें सत्ता है, जिसकी कीमत है, वह ये इंद्रिय भोग, वो इंद्रिय भोग, थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो, और उसी के लिए तो कर्म कर रहे हो। वह अनमोल हीरा क्या है और वह कौड़ी के भाव बिकने वाला कोयला क्या है? ये दोनों तुम्हारे अंदर ही हैं, दोनों विद्यमान है। तुम समस्त अपनी दरिद्रता, अभाव, दुख, जन्म, मृत्यु, पश्चाताप का जो जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने को कोयला मानने के कारण बने हो। और वह कोयला भाव क्या है? अपने को देह मानना। मैं देह हूँ, देह मेरी आत्मा है, देह मेरा सत्य है, देह के सिवाय कुछ नहीं है। तो देह के मेरे संबंधी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान, मेरा दुकान, मकान, मेरा देश, मेरा साम्राज्य, सब कुछ तुम्हारे शरीर को केंद्र मान करके चल रहा है। और यहीं पर, और शरीर तो एक देशी है, एक कालिक है, एक वस्तु तक सीमित है, क्षुद्र है, स्वभावतः दुख स्वरूप है।
लेकिन उसी कोयले के सिंचन के लिए, उसी को खाद पानी देने के लिए, शरीर को, इसी शरीर के पोषण के लिए, जो शंकराचार्य महाभाग कहते हैं विवेक चूड़ामणि की, जो कीड़ों मकोड़ों का भोजन बनेगा। इसकी अंतिम नियति क्या है? ये पशु पक्षियों जंतुओं कीड़ों मकोड़ों का ये शरीर अंत में भोजन बन जाएगा और उसी का पोषण और उसी के लिए समस्त शोषण करते हो इस व्यवहारिक जीवन में। लेकिन हाथ में लगता क्या है? लगता है कि अब तृप्ति हो जाएगी, 1 मकान, 2 दुकान, 1 प्रेयसी, 5 प्रियतम, 10, 100, 200। सृष्टि में आज तक तो ये जो देह की तृप्ति के लिए, और देह की तृप्ति का तात्पर्य मन की कामना, इंद्रियों की कामना, इंद्रिय भोग की कामना, आज तक सृष्टि के किसी एक व्यक्ति की ये कामनाएं तृप्त नहीं हुई। सृष्टि का समस्त धन ऐश्वर्य वैभव एक व्यक्ति को भी दे दो तो उद्घोष है वैदिक वाङ्मय का, समस्त धन ऐश्वर्य जो इंद्रिय भोग हैं एक व्यक्ति को भी तृप्त नहीं कर सकते। लेकिन तुम वहीं कोयले की दुकान तुमने खोल रखी है, ये भूल गए हो कि तुम वह हीरा हो। उसके टुकड़े मात्र से तुम ब्रह्मांड की के सभी ऐश्वर्य, सभी वैभव, अनंत अस्तित्व, अनंत जीवन, शुद्ध बोध स्वरूप जो अखंडानंद है वो सब तुम्हारी मुट्ठी में, सब पर तुम्हारा अधिकार हो सकता है। लेकिन प्रयोग तो करो, उसको जानो तो कि वह हीरा क्या है, किधर है, कहाँ है। उस हीरे के अज्ञान के कारण तुम कोयले को बचाने में लगे हो, हीरा को भूल गए। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, बड़ी सुंदर कहावत है, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पाउंड में घाटा हो रहा है कि नफा हो रहा है वहां से बेखबर हो, लेकिन पेनी, पैसे का उसमें समग्र ऊर्जा लगी है। यही तुम्हारी शरीर के पोषण के लिए तुमने अपने संपूर्ण प्रत्येक पल, प्रत्येक भाव, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक शब्द तुम इसी के पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए। जो रेगिस्तान है, ऐसा रेगिस्तान जिसमें खाद डालो, पानी डालो, बीज डालो, कोई पौधा निकलेगा नहीं, अंकुरित होगा नहीं। ये जो शरीर है, क्योंकि ये जड़ है, असत है, दुख स्वरूप है, लेकिन खेती तो तुम सदा नित्य प्रतिपल इसी की कर रहे हो। और जो वास्तव में तुम्हें कृत्य कर दे, जो तुम्हें परम तृप्ति प्रदान कर दे, तुम्हें सर्वस्व बना दे, तुम्हें सर्वत्र पहुंचा दे, तुम्हें वह बना दे जिसका ब्रह्मांड के कण कण पर एकाधिकार है, वह तो उसी शरीर के अंदर, उसी कोयले के अंदर जो हीरा स्वरूप जो आत्मा है, जो चेतना है, उसको भूल गए हो। वह हीरा, वह जो आत्मसत्ता, वह जो चैतन्य सत्ता है, जो नित्य तृप्त है, नित्य पूर्ण है, वह नित्य तृप्त काम है, आप्त काम है स्वभाव से ही, क्योंकि वह सदवस्तु है। उसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं वेदांत में, उपनिषदों में। वह एकमात्र पूर्ण तत्व है और वह अनंत अखंड अस्तित्व है, शाश्वत सनातन दिव्य जीवन है। वह शुद्ध बोध स्वरूप है और तुम्हें नित्य उपलब्ध है। वह कर्म सिद्ध नहीं, कर्म साध्य नहीं, वह तो स्वभाव सिद्ध है, तुम्हारा स्वभाव है। इस एक शब्द को समझोगे तो तुम्हें अश्रुपात रुक ना पाएगी। तुम सम्राटों के सम्राट स्वभाव से हो, लेकिन तुम समग्र ऊर्जा अपनी लगा रहे हो क्या? चपरासी बनने के लिए, भिखारी बनने के लिए। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। तुम्हें सर्वस्व मिला है, शाश्वत मिला है, सनातन मिला है, जिससे इतर न कुछ था, न है, न होने की संभावना है, जो अमृत स्वरूप है। अमृत दोनों अर्थों में, जो शाश्वत है और अनंत अखंड अहेतुक आनंद स्वरूप है। वह आत्मा, वह हीरा तुम्हें
स्वभाव से तुम्हें मिला है। दुनिया के सारे अणु परमाणु बम तुम्हारे सारे शत्रु मिलकर के भी उससे तुम्हें अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वह तुम्हारा अभिन्न अस्तित्व है, तुम्हारे जीवन का अंतरतम केंद्र है। द इनर मोस्ट सेल्फ, द इमीडिएट सेल्फ, द इंटीमेट रियलिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज दैट हीरा। वह जो हीरा है, अनमोल हीरा है, वह तुम्हारी आत्मा है और तुम्हें नित्य वह तो प्राप्त है। उसे प्राप्त होने की कहीं कोई संभावना नहीं है, लेकिन अज्ञान मात्र हो गया है और उस अज्ञान के कारण भ्रांति हो गई है तुम्हें कोयला होने की। इसलिए तुम क्या करते हो, एक क्षुद्र क्षणभंगुर पंचेंद्रियों के पंच विषय मिल जाएं, इसके लिए समग्र अपनी ऊर्जा तुम सुबह से शाम तक के संपूर्ण मानव जीवन लगा देते हो। मुझे थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा सुख दे दो, थोड़ी प्रशंसा दे दो, मुझे थोड़ा एक मकान दे दो, एक दुकान दे दो, मुझे एक नेता बना दो, एक एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधान। ये सब वास्तव में स्वप्न में देखे गए ये राजा भीरंक भी सब 2 टके के हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सारे प्रियतम सारी प्रियतमा स्वप्न में देखे गए बने राजा और स्वप्न में बने भिखारी की तरह है, क्योंकि ये है ही नहीं कुछ भी। तुमसे बाहर न कुछ था, न है न होगा। अनंत ब्रह्मांड, अनंत अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप है। तुमसे इतर न कुछ था, न है न होगा। वह तुम हीरा हो, वह तुम्हारी चेतन सत्ता ही वह हीरा है, तुम्हारी आत्मा ही वह हीरा है, जिससे भिन्न न कुछ था, न है न होगा। वह सर्वस्व है, सर्वत्र है और वह अमूल्य है, बहुमूल्य है। उसे ही प्राप्त करके, जो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, उसको प्राप्त कर लो। कैसे प्राप्त करोगे, उसे जान करके तो क्या मिल जाएगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इतना व्यवहारिक, इतना स्पष्ट उद्घोष कर रहे हैं तुम्हारे सर्वेश्वर श्री कृष्ण कि तुम वह धन प्राप्त कर लो जिससे सर्वस्व धन पर तुम्हारा एकाधिकार हो जाए, जिससे भिन्न, जिससे बाहर, जिससे अन्य कोई धन नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई वैभव नहीं। वह धन तो तुम्हारा आत्मधन है, चैतन्य धन है, तुम्हारी प्रत्यगात्मा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस कृत्य करने वाले, नित्य तृप्त करने वाले, तुम्हें पूर्णत्व का बोध कराने वाले धन को न प्राप्त करके एक एक टुकड़े के लिए भीख मांग रहे हो, सारा श्रम कर रहे हो एक एक पैसे के लिए। 1 पैसा मिल जाए, 2 पैसा मिल जाए, ये संसार के जो इंद्रिय भोग हैं, ये सब के सब यहीं इसी से और यहीं मिल पाता है तुम्हें। क्षण भर आया, अगले साल छूट गया। संपूर्ण जीवन की जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न की अगर एनालिसिस करो, आई एम यूजिंग अ टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, तो तुम देखोगे कि नित्य तुम्हें टोटल बैंकरप्सी, घाटा भी नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा दिवालियापन, जो अगर मनुष्य जीवन पाकर के भी तुम पूर्ण न हुए, तुम जीव, ये जो जीव मनुष्य के जीवन का जो ऐश्वर्य तुम्हें मिला है, जिसमें शिवत्व का बोध, शिवत्व की उपलब्धि अभिष्ठा, तुम नर का शरीर पाकर भी नारायणत्व को उपलब्ध ना हुए तो तुमसे बड़ा अभागा कौन है। तुम्हारा सर्वनाश हो गया, तुमने सर्वनाश कर लिया अपने को। कौड़ी कौड़ी के लिए तुम, कंकड़ पत्थर के लिए तुमने बेच दिया, बेच रहे हो। ये मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये संतान, ये सब के सब क्षुद्र हैं, तुच्छ हैं। इनमें तुम्हारी कामनाओं की तृप्ति करने, तुम्हें आप्त काम, तृप्त काम करने की संभावना नहीं। और कृष्ण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, समस्त ऋषि कह रहे हैं, वैदिक ऋषि कह रहे हैं कि तुमने दुनिया का सर्वस्व धन पा लिया, सर्वस्व ऐश्वर्य प्रशंसा सब कुछ पा ली,
लेकिन अपने आप को नहीं जाना, अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, तो तुम्हारा सर्वनाश हो गया। तुमने अपने को कौड़ी के भाव बेच दिया। तुम वह हीरा जो मनुष्य का जो विवेक है, विवेक बुद्धि है, वही हीरा है। और मनुष्य के केवल मनुष्य योनि है, जो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि है। मनुष्य एकमात्र ऐसी योनि है, मनुष्य के ऊपर मानी जाती है जो देव योनि है, गंधर्व देव बहुत सारी योनियां ऊपर मानी जाती हैं, उनको भी वह अधिकार नहीं है। क्या? मनुष्य एकमात्र कर्म योनि है, बाकी समस्त योनियां देव योनि इंक्लूडेड सबके सब भोग योनि हैं, अपने भाग्य को भोग रहे हैं, अपने भाग्य के विधाता नहीं बन सकते। लेकिन तुम मनुष्य होकर के तुम्हारे अंदर जो विवेक बुद्धि है उसका प्रयोग करके, सत कर्म करके तुम अपने भाग्य के विधाता हो। तुम भिखारी से सम्राटों के सम्राट बन जाओ। जो तुम क्षुद्र है, एक देशी है, सर्वव्यापी बन जाओ। जो भिखारी सदा मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, इस भाव से पूर्णात पूर्ण हो जाओ, नित्य दाता बन जाओ, वह तुम्हारा स्वरूप है। सत्या सत्य नित्या नित्य विवेक से उस तत्व को तुम जान लो जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है। वह हीरा तुम्हें मिल गया। वास्तव में वह हीरा नित्य मिला हुआ है, लेकिन तुमने उस हीरे को, उसको जाने बगैर कि इस मनुष्य जीवन में the human beings alone are the maker and breakers of your destiny. You are the maker and breaker of your destiny. There is none other than you who is making and breaking your destiny. And yet you are running after the trivial, the petty, the ephemeral pleasures which don't exist in reality. कोयले के भाव बेच रहे हो, समग्र जीवन बीत गया। संपूर्ण तुम्हारी ऊर्जा, नौकरी, धंधा, जो कुछ भी तुमने किया, अंत में हाथ में क्या रहा? खाली हाथ गए, मिला कुछ नहीं। कहीं अशांति की अशांति, प्रेम की कामना बनी रही, आनंद की कामना बनी रही, धन के ऐश्वर्य के वैभव की कामना बनी रही। नित्य प्यासे, नित्य भिखारी ही जा रहे हो। अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण। इसलिए हे दिव्यात्मन, हे महात्मन, अपने आप को पहचानो, अपने हीरे को पहचानो। कूड़े कंकड़ के भाव, कोयले के भाव, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को मत बेचो, जो कि कर रहे हो अज्ञान के कारण। तुम्हारी इतनी कम कीमत नहीं, तुम्हारे समय की, तुम्हारी भावना की, तुम्हारी विचारों की, तुम्हारी वृत्तियों की, तुम्हारे कर्मों की इतनी क्षुद्र उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मनु महाराज कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मो विहीना पशुभिर्नराणाम्। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ है विवेक बुद्धि, जो मनुष्य को मिली है, जो विवेक शक्ति है। कह रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन की कामना, ये चार वृत्तियां तो ब्रह्मांड के जितने जीव जंतु हैं सब में समान रूप से पाई जाती है। तो तुम मनुष्य होकर के अगर तुम भी इन्हीं चार वृत्तियों तक सीमित हो, आहार, भोजन सुबह से शाम, कैसा सुस्वादु बनेगा, आज क्या बन रहा है। मैं जाता हूँ भिक्षा लेने के लिए, वहाँ भी देखता हूँ बड़े तत्पर रहते हैं लोग। अभी भी बुढ़ापा आ गया है, आज क्या बना है बाबा, उससे पूछते हैं आज क्या बना है, आज पकौड़ा बना है कि आज खीर बना है क्या। जीवन भर तुमने भोगा है, अभी भी वही भिखारी बने हुए हो। तो आहार, निद्रा स्वाभाविक है, लेते हैं सब निद्रा, पशु पक्षी भी लेते हैं, तुम निद्रा का आनंद ले रहे हो। भय सब में पाया जाता है, सभी जीवों में, तुम में भी भय पाया जाता है। तुम में तो सबसे ज्यादा भय पाया जाता है मनुष्य में। और मैथुन, प्रजनन, इंद्रिय सुख, काम सुख, स्त्री प्रसंग, ये
वृत्ति तो सभी जीवों में पाई जाती है और तुम में भी ये 4 वृत्तियों तक तुम्हारा जीवन है। और तुम आज प्रामाणिकता से अपने से प्रश्न करो कि इससे इतर तुमने कभी भी तुम्हारे अपने भाव की एक कड़ी का, तुम्हारे मन की, तुम्हारी वृत्ति की, तुम्हारी चेतना की, तुम्हारे कर्म की कोई भी वृत्ति इतर हुई है? आप अज्ञान के कारण बोलोगे नहीं महाराज मैं तो मंदिर में जाता हूं, नहीं महाराज मैं तो ध्यान करता हूं, मैं तो यज्ञ। ये सारे यज्ञ तुम जो पूर्व मीमांसा जिसे जाना जाता है वेद में, सब इन्हीं के लिए है। आहार निद्रा भय मैथुन, लोकेशणा वितेषणा, और लोकेशणा वितेषणा पुत्रेषणा, ये सब पुत्रषणा में ही आ जाती है। स्त्री किस लिए आती है? और वही दोनों एक ही हैं। गहरे अर्थों में तीनों एक के एक हैं। इसलिए प्रति पल, प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक वाणी, तुम्हारा प्रत्येक विचार इसी क्षुद्र को पाने के लिए, इसी के भोग के लिए निवेशित तुमने किया और तुम ठगे गए। तुम्हारा जो वह जो हीरा था, जो विवेक शक्ति थी, इसी को कह रहे हैं मनु महाराज मनुस्मृति में, मनुष्य मात्र केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक शक्ति है, वही उसे ही धर्म कह रहे हैं। यहां पर धर्म शब्द वैदिक वाङ्मय में दर्जनों उसके अलग 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 अर्थ होते हैं। धर्म शब्द इतना विराट है वैदिक वाङ्मय में, उसके अलग अलग शास्त्रों में, अलग प्रसंग में। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि मनुष्य की जो स्वभाव जनित, स्वभावगत नित्य प्राप्त जो विवेक शक्ति है, जो नित्य से अनित्य का, सुख से दुख का, सत्य से असत्य का, सत्यासत्य नित्यानित्य वस्तु विवेक कर सके, अन्य किसी के पास नहीं है। वह जो तुम्हें शक्ति मिली है, वह हीरा मिला है, वह पारस मणि मिला है, जिसके स्पर्श करा करके और जिसके स्पर्श से तुम जान लेते कि क्या सत्य है क्या असत्य है, और वह अंततः तुम्हें उस धन को उपलब्ध करा देता जहां भगवान कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। उस धन को, वास्तव में वो धन नित्य प्राप्त है तुम्हें, लेकिन सब शास्त्रों में लिखा है, सर्वत्र लिखा है, सर्वत्र सुनते हो, फिर भी तुम्हारी धर्म के नाम पर भी जो गतिविधि होती है इन्हीं कामनाओं, इसी वासनाओं, इन्हीं वासनाओं की तृप्ति के लिए होती है। लोक कल्याण के लिए कुछ नहीं होता। अगर लोक कल्याण के लिए अगर कुछ करना वास्तव में अंदर से प्रारंभ हो गया तो तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई उस विराट की ओर। यही तो निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है भगवद गीता में। तो निष्काम कर्म शुरू हो गया या निष्काम भक्ति शुरू हो गई, तब तो कुछ प्रारंभ हुई यात्रा। लेकिन यहां पर तो मनुष्य का जीवन पाकर के तो यही तुम्हें अमरत्व, शाश्वतत्व, सनातत्व की उपलब्धि, जो तुम्हारा स्वरूप है वो संभव है। तो कितने युग युग लगाओगे, कितने युग युग तक ये चलती रहेगी यात्रा? कब तक दरिद्र रहोगे, कटोरा लेकर के भाग रहे हो। गहरे अर्थों में देखो, तुम इस देश के सबसे बड़े धनवान या इस धरा के सबसे बड़े धनवान तुम इलन मस्क हो या अडानी हो या अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, या दुनिया के सबसे बड़े राजनेता हो, ट्रंप हो या मोदी हो या पुतिन हो या सिपिंग हो, ये सब शरीर के परिचय है। ये शरीर तो जाएगा, सब भयग्रस्त है। चीन के तानाशाह ने देख लो, रूस में भी लाइफ लॉन्ग डिक्टेटर, लाइफ लॉन्ग रूलर, लेकिन ये लाइफ तो जाएगा। पुतिन नामक का जो व्यक्ति है, शीपिंग नामक जो व्यक्ति है, ट्रंप नामक का भी जो व्यक्ति है, या मोदी नाम का भी व्यक्ति है, जितने भी राजा महाराजा, ये सब तो शरीर के हैं, ये तो जाएंगे। राज्य जाएगा, साम्राज्य जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको तुमने नहीं जाना। तो राजा भी बन गए इस धरा के, तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ बन गए, तुम नोबेल पुरस्कार विजेता भी बन गए, तुम जाओगे दरिद्र के रूप में। तुम्हारा जीवन नष्ट हुआ, तुम्हें कुछ उपलब्ध नहीं हुआ। इस तत्व को आइए समझते हैं। एक श्लोक लेते हैं केनोपनिषद का, जो ऋषि कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर के भी तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात परोक्ष दर्शन नहीं हुआ, तो तुम्हारा सर्वनाश हो गया। क्योंकि मनुष्य की विशेषता यही है, मनुष्य की विशेष उपलब्धि
अन्य योनियों से यही है कि कुछ नहीं, थोड़ा नहीं, वह सर्वस्व भोग का अधिकारी बन जाए। वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो एक अद्वितीय नित्यानंद, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा है, जो परमानंद है, वह ब्रह्म हो जाए और पूर्णता सिर्फ और सिर्फ, तृप्ति सिर्फ और सिर्फ अपने उस हीरक स्वरूप, जो हीरा मुझे मिला है विवेक बुद्धि से, वह जो आत्म सत्ता, मेरी आत्मा का बोध नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो हीरा पड़ा रह जाएगा, बिकूंगा कौड़ी के भाव। ये मेरा अनुभूत सत्य है पिछले 45 वर्षों का। कितना शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, जब तक वह दिखेगा नहीं, वह आत्म तत्व की अनुभूति अगर झलक भी एक मिल जाए, तब तो क्रांति वहीं से घटित हो जाती है। जीवन में 45 वर्ष पूर्व झलक स्वाभाविक मिल गई थी, पकड़ लिया, पहचान लिया, पूर्व जन्म की निश्चित रूप से क्रिया रही होगी, पहचान लिया कि इतना विराट, ऐसा अभूतपूर्व ऐश्वर्य, आनंद। फिर उसके बाद कौड़ी के भाव नहीं बेचा, कोयले के भाव नहीं बेचा, खाने को मिले या मिले, मान मिले या अपमान मिले, जीवन रहे या न रहे, शरीर रहे या न रहे, लेकिन उस हीरे की खोज में, उस हीरे की प्राप्ति में, उस हीरे के सिवाय सबकी कामना गौण हो गई, लगभग हो गई। शरीर के पालन के लिए जो आवश्यक होता है, जो वृत्तियां जरूर रही, अभी भी होंगी कुछ कुछ, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि इस जीवन में तो, इस जीवन की सार्थकता उसी हीरा को प्राप्त कर लेने से, जिस हीरा को प्राप्त कर लेने के पश्चात सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। जो ज्ञातव्य है वह ज्ञात हो जाता है, प्राप्तव्य है वह प्राप्त हो जाता है, कुछ भी पाने को शेष नहीं रहता। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के भी तुमने अपनी मनसा वाचना, जो प्रत्येक गतिविधि है, कौड़ी के भाव, कौड़ी के भाव क्या है? वो कोया की तरह जो बेचे, ये इंद्रिय भोग है, क्षुद्र। रेगिस्तान की खेती, जितना भी खाद पानी डालो, बीजारोपण करो, लेकिन अंकुरित नहीं होगी। ये संसार के जो ऐश्वर्य है, जो इंद्रिय भोग है, लगेगा जरूर क्षण भर के लिए कि सुख मिल रहा है, पंचेंद्रियों के पंच विषयों से जो क्षण भर के लिए आनंद का आभास होता है, वो है वास्तव में आत्मानंद, ब्रह्मानंद है, अपना स्वरूप है। लेकिन भ्रम के कारण लगता है कि उससे मिल रहा है, उसमें यह है। ये अज्ञान के कारण, मुझसे परे, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न तो आनंद की, सुख की, प्रेम की, ऐश्वर्य की कहीं कोई संभावना नहीं है। जब जान लिया अपने स्वरूप को, जब अनुभूत सत्य हो गया, तो पता चला मेरे अंदर सब, मैं सर्वस्व, मैं सर्वत्र, मैं नित्य तृप्त, नित्य तृप्त, आप्त काम, तृप्त काम, वह जो आत्मा है और ये सबका सत्य है। तो यह मनुष्य जीवन पाकर के भी अगर तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, अपरोक्षानुभूति नहीं हुई, तो सद्यो मुक्ति नहीं हुई, तो तुमने इस जीवन को नष्ट कर दिया, सर्वनाश हो गया तुम्हारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, केनोपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। और ये बात जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग विवेक चूड़ामणि में कह रहे हैं। यही बात भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि तुम मनुष्य जीवन पाकर के भी तुमने अपने को जाना नहीं, तो तुम आत्महंता हो गए, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया। तो एक चलिए ये मंत्र लेते हैं केनोपनिषद का, क्या कहते हैं। ये मनुष्य जीवन पाकर के भी तुमने अपने आप को जाना नहीं, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, अपने शाश्वत सनातन सर्व ऐश्वर्य संपन्न जो आत्म स्वरूप हीरा है वो पड़ा हुआ है, ढका ही रह गया, भिखारी की तरह तुम चले गए और हीरा पड़ा रहा, अनमोल हीरा। तो उस दयनीय अवस्था का निरूपण करते हुए यह जो केनोपनिषद के दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र है, कह रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन पाकर के सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ, तो क्या बताते हैं, उसकी क्या पैमाना है। दूसरे अध्याय का केनोपनिषद द्वितीय अध्याय 5वां मंत्र,
इह चेदवेदीदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मा लोकात् अमृता भवन्ति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुमने मनुष्य का जीवन पा करके इसी जीवन में अगर उस आत्मा को, उस परमात्मा को, परम तत्व को अगर जान नहीं लिया, साक्षात अपरोक्ष दर्शन नहीं कर लिया, तो तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, महाविनाश कर लिया तुमने। लेकिन तुमने अगर उसे जान लिया, अपनी आत्मा का बोध हो गया, अपने स्वरूप का बोध हो गया, उस हीरे को जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, एकमात्र वास्तविक धन है, उस हीरा स्वरूप अपनी आत्मा को अगर जान लिया, तब तो जीवन सार्थक हुआ, तुम तो सफल हुआ, तुम मनुष्य बने अनंत होने के लिए, अविनाशी होने के लिए, अमरत्व के लिए। तो वह जो आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ही वह हीरा उपलब्ध होता है, जहां पता चल, तो वह अगर उपलब्ध नहीं हुआ, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो तूने सर्वनाश कर लिया, तुम्हारा जीवन निरर्थक हुआ। सार्थक किसका हुआ? जिसने इसी शरीर के रहते हुए, इस शरीर, मनुष्य शरीर के इसी जीवन में रहते हुए ही यह जान लिया कि प्रत्येक भूत प्राणी में सर्वत्र उसने आत्मा का दर्शन कर लिया, तो उसका जीवन सार्थक हुआ। जो प्रत्येक नाम रूप में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक इंद्रिय बोध में उस चैतन्य सत्ता का, वह जो सच्चिदानंद घन है, उसका अगर प्रत्येक नाम रूप में बोध कर लिया, अनुभूति कर ली, इसे ही तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं, यही तो साक्षात परोक्षानुभूति है, तब तो तुम्हारा जीवन सफल हुआ। अगर नहीं ये हुआ तो तुमने सर्वनाश कर लिया। क्यों सर्वनाश कर लिया? क्योंकि मनुष्य से इतर जितनी योनियां हैं उनके अंदर कोई उपाय नहीं, कोई संभावना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे वो यज्ञ करें, इन सब की अनुकंपा हो जाए, सब इनको उपदेश करें, फिर भी वह इस परम ऐश्वर्य को, जहां पर जो एक है, जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, वो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। जो क्षुद्र है वह विराट हो जाए, वह एक देशीय है, वह सर्वदेशीय हो जाए। जो काल खंडित है वह कालातीत हो जाए। ये संभावना मनुष्य की जो विवेक बुद्धि है उसी से संभव है। वह प्राप्त करके भी तुम उस क्षुद्र के लिए तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया, तो तुमसे बड़ा अभागा कौन है? उस मनुष्य से बड़ा अभागा कौन है? जो नित्यानित्य वस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक, जीव शिव विवेक, दृष्टा दृश्य विवेक, नित्य क्षत्र क्षत्रज्ञ विवेक, सत्यासत्य, ये विवेक शक्ति तुम्हारे पास है। इस विवेक का प्रयोग न कर, यही तो हीरा है। इसी से तो सर्वस्व तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। हीरा कुछ और नहीं है, तुम्हारी सम्यक विवेक बुद्धि है। वह जान लेती है कि क्या सत है, क्या असत है। जो दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है, चेतन है, वह एकमात्र सदवस्तु है, वह चैतन्य सत्ता है, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अमर स्वरूप है। और जो दृश्यमान जगत, जो नाम रूपात्मक जगत है, वो तो कूड़ा है, करकट है, कोला है। लेकिन तुम नाम रूप जगत के सिवाय कोई खेती तुमने की है? संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण युद्ध भी, यज्ञ भी, तप भी, श्रम भी, सारी नौकरी, सारा व्यापार, सारा ऐश्वर्य किस लिए? नाम रूप के जगत को पाने के लिए। जो अनामी है, जो निराकार है, उसको पाने के लिए तुमने एक क्षण नहीं लगाया है। अगर उस निराकार के लिए जो नाम रूप से परे है, उसके लिए अगर जानना भी, चिंतन भी करना प्रारंभ किया तो थोड़ा सा तो कल्याण हुआ, मंगल हुआ, शुभ संकेत है। लेकिन देखना व्यवहारिक अर्थ में युग युग से तुम यही कर रहे हो और सब यही कर रहे हैं। गहरे अर्थों में उस असत के पीछे मरुस्थल का
जल, मृग जल इसे कहते हैं मिराज। ये संपूर्ण ऐश्वर्य जो है, जिस धन के पीछे, जिस ऐश्वर्य के पीछे, जिस प्रेम, प्रशंसा, आनंद के पीछे भाग रहे हो, वो मरुस्थल का मृग जल है। द वॉटर ऑफ मिराज इन द डेजर्ट। वो है ही नहीं। स्वप्न के राजा और स्वप्न की सुंदरी और स्वप्न का भोग और स्वप्न का ऐश्वर्य, ये सब कुछ असत है। तुमको वास्तव में जो वह ऐश्वर्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, जो परमानंद है, जो अखंडानंद है, जो नित्यानंद है, जो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, वह तुम्हारी जो अपनी आत्मा है, और वह आत्मा ही वह हीरा है जो तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप सद्यो मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। और मनुष्य जीवन पाकर के भी वह सद्यो मुक्ति नहीं मिली। सद्यो मुक्ति कैसे? अपने स्वरूप को जान करके, स्वरूप का बोध हो गया तो पता चल जाता है मुझसे बाहर कोई नहीं, मुझसे भिन्न कोई नहीं, मुझसे इतर कुछ नहीं, कोई कारण नहीं, सदा सर्वदा मैं ही एक सतचित आनंद स्वरूप सद वस्तु हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, अनंत ब्रह्म ब्रह्मांड सब कुछ मुझ में भास रहे हैं, भास रहे हैं। मैं वह अनंत दर्पण हूं, चैतन्य दर्पण हूं। और जान लिया तो वह हीरा मिल गया, अनमोल हीरा मिल गया, जिसके पश्चात तुम कृतकृत्य हो गए। क्योंकि क्या मंत्र है वेद मंत्र? ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, आत्मविद आत्मै भवति, तरति शोकम आत्मवेद, आत्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम। ये विज्ञान, केवल ज्ञान मात्र से जो जिसने आत्मा को जान लिया वह आत्मा हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया। आत्मबोध आत्मविद आपनोति, जिसने आत्मा को जान लिया वो परम को प्राप्त कर लिया। परम धन वही हीरा है, अनमोल हीरा। वो कौन है? वह तुम्हारी आत्मा है, प्रत्यगात्मा है, अपनी अंतरात्मा जो नित्य अभी तुम्हारी साक्षी चेतन सत्ता के रूप में है, वही वह हीरा है, जिसका अनंत अविनाशी ऐश्वर्य है, वैभव है। वह धन कभी कम नहीं पड़ता है। तो वह ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, आत्मविद आत्मै भवति। तो तुम जो अभी अज्ञान के कारण अपने को शरीरधारी मान रहे थे, जीव मान रहे थे, अभी शिव हो गए। कौन? जिसने जान लिया अपनी आत्मा को, जिसने जान लिया कि मैं ही साक्षात परोक्ष ब्रह्म हूं, मेरी जो आत्मा है, मेरी जो चैतन्य सत्ता है, और वह कोयला, ये शरीर जो जड़ स्वरूप है, इसी शरीर में चलिए भी अनुभूति करते हैं, इसी शरीर में वह कोयला भी है और वह हीरा भी है। ये जो शरीर है वह जड़ है, असत है, वही कोयला है। उसी की खेती कर रहे हैं, उसी की दुकानदारी कर रहे हैं। शाश्वत दरिद्रता रहेगी, युग युग तक दरिद्र ही रह जाएंगे। लेकिन एक क्षण को विवेक हुआ, अनुकंपा हुई, सत्कर्म हुए, ये पता चला ये शरीर के संबंध, शरीर का संसार, शरीर के ऐश्वर्य और शरीर का व्यापार जो कोयले का, कौड़ी का, कचरे का व्यापार है, उससे हट करके तुमने उस आत्मा का व्यापार, आत्मा का व्यवहार, आत्मा का आचार, आत्मधन को तुमने प्राप्त कर लिया, तो आत्मविद आपनोति परम। सार्थक हो गया जीवन, तुम सर्वस्व हो गए, सर्वत्र सर्वदा तुम्हारा अस्तित्व सिद्ध हो गया, वह तुम्हारा पूर्णत्व सिद्ध हुआ, और वह तुम्हारा अपना एक, उस पर एकाधिकार है, तुम्हें नित्य प्राप्त वह तो स्वरूप है। अब देखो यहां पर एक विषय लेते हैं कि वास्तव में ये कूड़े कचरे के भाव हम बेच क्यों रहे हैं अपने आप को। सृष्टि में कोई भी अनावश्यक अपना समय ऊर्जा नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण मुझसे बाहर प्रेम है, मुझसे बाहर सुख है, इसके लिए सारा व्यापार चल रहा है जहां है ही नहीं। लेकिन बाहर के भोग अर्थात इंद्रिय भोग हैं, उनसे तृप्ति संभव नहीं, क्योंकि वे माइक हैं, फोटो मात्र है, वीडियो मात्र है। और मेरी जो प्यास, जो मेरी भूख है, पानी से मिटेगी,
भोजन से मेरी भूख मिटेगी। वह भोजन क्या है? वह आत्मज्ञान है, वह ब्रह्म ज्ञान है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तो जो अखंड अनवरत आनंद की कामना है वह पूर्ण नहीं होगी। क्योंकि देखो, जो कोयले की खेती, कूड़े की खेती जो कह रहा हूं, जो ये शरीर की जो खेती, शरीर जो बंजर है, बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, जिसमें वास्तव में कुछ फलित नहीं होगा, वो है क्या? इंद्रिय भोग अपने जीवन पर देखो, प्रतिपल प्रत्येक क्या इंद्रिय भोग के लिए जो क्षुद्र है, क्षणभंगुर है, तो वहां पर अज्ञान के कारण जा रहे हो। जा वहीं रहे हो जहां पर कि परमहंस भी, जो ब्रह्मज्ञानी भी जाता है, लेकिन तुम क्षुद्र क्षणभंगुर छाया मात्र स्वप्निल जो कुछ क्षुद्र भोग है उसके पीछे भाग रहे हो। तो इसके विपरीत भी कुछ है क्या महाराज? बिल्कुल है। कहते हैं छांदोग्योपनिषद के ऋषि, इससे विराट क्या है? वास्तव में इसके विपरीत, हां, कहते हैं भूमैव सुखम नाल्पैः सुखमस्ति। हे दिव्यात्मन, सीमित से कभी तुम्हारी कामनाएं तृप्त होगी नहीं। जो भूमा है, जो अनंत है, अखंड है, अद्वितीय है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, वह आनंद जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा, जब तक वह प्रेम, वह सौंदर्य, वह सुख नहीं मिलेगा, तब तक जो सुख स्वरूप लग रहा वह भी दुख ही है। नाल्पैः सुखमस्ति भूमैव सुखम रसो वैसः। वह जो भूमा है, जो अनंत है, जो देश काल वस्तु तक सीमित नहीं, जिसमें देश काल और वस्तु भास मात्र है, रसो वैसः, वही वास्तव में रस का तात्पर्य है आनंद, अखंडानंद, अनंतानंद, अद्वैतानंद, दिव्यानंद, ब्रह्मानंद, जो नित्य उपलब्ध है तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में। जब तक वह आत्मा आनंद का पान कर नहीं लेते तुम, वह आकंठ तृप्ति प्रदान करने की क्षमता देने वाला जो वह जो रस है, भूमैव सुखम नाल्पैः सुखमस्ति। अल्प सुख का यहां तात्पर्य यही है कि जो इंद्रिय भोग है, सांसारिक जो व्यवहारिक जीवन है, जिसमें वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, ये तीनों के तीनों यही अल्प सुख के लिए, क्षुद्र सुख के लिए तुमने खेती की, व्यापार किया, अंत में दुखी होकर ही जाते हो। इसके विपरीत कह रहे हैं, विज्ञान बता रहे हैं, सृष्टि में कोई संभावना नहीं है कि इस क्षुद्र व्यापार से कोई सेठ बन जाए। वास्तविक इस क्षुद्र भोग से कोई तृप्त हो जाए तो किससे तृप्ति मिलेगी? भूमैव सुखम, जो अनंत है, अविनाशी है, अनंत है, जो चैतन्य आनंद है, वही रस स्वरूप है। उसी से तृप्ति होगी, उसी से कृतकृत्य होगे, क्योंकि रसो वैसः, वास्तविक प्रामाणिक रस अर्थात आनंद, सुख। आनंद शब्द, रस शब्द जो वेदांत में बड़े गहरे अर्थों में, इनका लिटरल ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में ब्लिस करो या नेक्टराइन एलेक्सीड को, ये सब अक्षम है। क्या कहते हैं? क्या है वो स्वरूप? अमृत स्वरूप जो है, अमृत स्वरूप केवल तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चेतन सत्ता है। अमृत दोनों अर्थों में, अमृत जो कालातीत है, अनंत है, और जो अखंडानंद है, अद्वैतानंद है, खंडित नहीं होता वह आनंद। रसो वैसः, वह रस, वो कौन सा रस है? वही ब्रह्मानंद है। और उस ब्रह्मानंद से, उस आत्मानंद से, उस अद्वैतानंद, उस चैतन्यानंद की जब तक प्राप्ति नहीं होती, वही तो हीरा है, अनमोल हीरा। वह जब तक नहीं मिल जाता तब तक तो दरिद्र ही रहोगे, कटोरा लेकर घूमते ही रहोगे। बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से दिखेगा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, नोबेल पुरस्कार विजेता हो, लेकिन गहरे अर्थों में प्यास, ये मिल जाए, वो मिल जाए, और कुछ मिल जाए, भिखारीपना जाएगा नहीं। वो कैसे जाएगा? इसका एक ही विज्ञान है, रसो वैसः, क्योंकि उपनिषद का उद्घोष है,
रस की कामना, आनंद की कामना, प्रेम की कामना, सुख की कामना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं, ये स्पष्ट उद्घोष वेद करते हैं, उपनिषद। ये समझ में आ जाता तो इस समाज में इतना पाखंड नहीं होता। सुख की कामना पाप नहीं है, आनंद की कामना पाप नहीं है, प्रेम की कामना पाप नहीं है। कह क्या रहे हैं कि जहां वास्तव में प्रेम है नहीं या क्षुद्र प्रेम है, जहां पर इतना क्षणभंगुर सुख है, वहां पर जाना वो मूर्खता है। पाप का तात्पर्य इतना ही कह रहे हैं कि वास्तव में तुम्हें पानी मिलेगा नहीं, उस मरुस्थल में जाकर के पानी पाने की कोशिश कर रहे हो। वो क्या है पानी और मृग मरीचिका? ये इंद्रिय भोग हैं। तो ऋषि तुम्हें भोग से रोकते नहीं, तुम्हें कहते हैं तू तो भोगी है, अरे महाभोगी बन, तू तो कामी है, मैं तुम्हें महाकामी बनाने जा रहा हूं, मैं महाकामी बनाता हूं। वह महाकाम क्या है, महाभोग क्या है? वही ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, जहां आकंठ तृप्ति हो जाती है, कृतकृत्य हो जाते हो, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता, जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि तुम सदा आनंद से और आनंद में रहना चाहते हो। क्योंकि ये उपनिषद का उद्घोष, तैत्तरीय उपनिषद आनंद बल्ली मंत्र देखो, सरल में पहले बता देता हूं। संपूर्ण संसार जो सृष्टि, जो ब्रह्मांड है और जितने भूत प्राणी हैं, सभी आनंद से उत्पन्न हुए हैं, आनंद में और आनंद के लिए जी रहे हैं और अंततः आनंद में विलीन हो जाते हैं। इसलिए आनंद की कामना पाप नहीं। मैं परमहंस बना हूं दुख पाने के लिए, महामूर्खता, महापाखंड। ये पता ही नहीं है लोगों को। सोचते हैं और रोते हैं घर के मां, क्यों जाते हो, क्यों जा रहे हो? अरे मूर्ख, तुम कामी, मैं महाकामी, तुम भोगी, मैं महाभोगी। ये महाभोग है। यही तो आत्म क्रीड़ा, आत्म मैथुन, आत्मरति का विज्ञान है। अनवरत आनंद, अनवरत मैथुन। आत्मा का वह एकमात्र वह हीरा है, वह धन है, जितना भी लुटाओ कम नहीं पड़ता। तो ये बता रहे हैं कि वह जिसने उस ब्रह्म को जाना, क्योंकि वह जिसने ब्रह्म को जाना किस रूप में? वो ब्रह्म ही आनंदमय है, रसो वैसा, वह ब्रह्म ही रसमय है। उससे इतर जो कुछ भी है वो ब्रह्ममय है नहीं। इसलिए चूंकि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव की अंतर्भूत कामना है सुख, क्योंकि वो सुख से, आनंद में से उत्पन्न हुआ है, आनंद के लिए और आनंद में जी रहा है और आनंद में विलीन हो जाता है। इसलिए तुम्हें वह अनंत आनंद, अखंड आनंद, स्वभावजन्य आनंद, आत्मजनित आनंद का बोध नहीं हो जाता, प्राप्ति नहीं हो जाती, तो युग युग तक तुम्हारा भिखारीपना जाएगा नहीं। और वह तो आत्म साक्षात्कार के अपने स्वरूप के बोध से ही होता है। तो ऋषि कहते हैं, तैत्तरीय उपनिषद का कि जो आनंद बलि का षष्ठ अनुवाक है, पहला ही मंत्र है। इस मंत्र को ले लो, देखो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, उसने जाना कि आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। ब्रह्म से इतर कोई वास्तविक आनंद नहीं, और ब्रह्म में दुख लेश मात्र नहीं। सूर्य में अंधकार की संभावना है क्या? अग्नि में कहीं बर्फ की संभावना, ठंडक की संभावना है क्या? इसलिए ब्रह्म तो स्वतः आनंदमय है। इसलिए सच्चित आनंद। ब्रह्म से इतर जो माया है, ब्रह्म की जो छाया, वो दुख स्वरूप है अज्ञान के कारण। तो कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति विजानीयात्, आनंदाद्येव खल्विमानि भूतानि, जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रंतभि संविशन्तीति। सहिषा भार्गवी आरुणि विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठित हो गया। क्या बताया? जो बता रहा था यही तैत्तरीय उपनिषद में। ये ब्रह्म विद्या दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे हैं शिष्य को। तो शिष्य ने उद्घोष किया, उसने जान लिया, अनुभव कर लिया कि ब्रह्म ही आनंदमय है और आनंद ही ब्रह्म है, और
संसार के प्रत्येक प्राणी, सभी जीव आनंद से ही उत्पन्न हुए हैं, आनंद में स्थित हैं और आनंद में ही विलीन हो जाते हैं। अब यहां आनंद जो बोल रहा हूं, ब्रह्मन इज आनंद एंड आनंद इज ब्रह्मन, तो वास्तव में उत्पत्ति का सिद्धांत जो ये समस्त ब्रह्मांड नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसलिए आनंदो ब्रह्म, चैतन्यो ब्रह्म। तो कहीं ये सतचित आनंद तीन है वेदों में, उपनिषद में, तीनों में से एक भी जहां पर प्रयोग सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो तैतरीय उपनिषद का ही जो मंत्र है, अब वहां पर आनंद शब्द नहीं, लेकिन वहां पर सतचित आनंद तीनों के लिए भाष्य जब पढ़ेंगे तो प्रयुक्त होगा। कहीं पर प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी चैतन्य ही ब्रह्म है, तो वहां पर सत और आनंद का ये अंडरस्टूड है व्याकरण की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से। जहां भी इन तीनों में से ये तीनों तीन नहीं है, उसी एक अद्वितीय परमात्मा जो ब्रह्म है, जो तुम्हारी हमारी सबकी अंतरात्मा है, उसका स्वभाव है, स्वरूप है, स्वधर्म है, शाश्वत अस्तित्व, शुद्ध बोध स्वरूप है, प्रज्ञान स्वरूप है और आनंद उसका स्वभाव है। भीख नहीं मांगनी है। सूर्य कहीं भीख मांगता है, थोड़ा मुझे प्रकाश दे दो। अग्नि कहीं भिक्षाटन करती है, मुझे थोड़ा ताप दे दो। उसी प्रकार से तुम जो भीख मांग रहे हो दूसरे से, तो इसलिए मांग रहे हो कि तुमने अपने को शरीर माना ले। कूड़ा करकट, ये शरीर कूड़ा करकट, ये पंचभूतों मांस रुधिर रक्त मज्जा, ये पंचभूतों का संघात है, यही तो कूड़ा है, करकट है, कोयला, इसी को अपना मान लिया। लेकिन जो इतना विराट है, जो शाश्वत है, सनातन है, दिव्य है, निरंजन है, वह जो चैतन्य आत्मा एकमात्र तुम्हें तृप्त कर सकती है, क्योंकि एकमात्र वास्तविक धन है, वही हीरा तुम्हें तृप्त कर सकता है। उससे बेखबर हो, ये मनुष्य जीवन पाकर के उस विवेक रूपी पारसमणि का प्रयोग किया नहीं। अपनी विवेक बुद्धि से स्पर्श कराते ही यह जो जीव है शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है, यह जो नर है वह नारायणत्व को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए देखो, साधारण आदमी कहीं भीख मांगे, पहले युग युग से गरीब रहा हो तो कोई बहुत लोग उस पर रोते नहीं है, थोड़ी सी चलो थोड़ा 2 रोटी का टुकड़ा। लेकिन आप कल्पना करो, आप अगले साल एलन मस्क, अब देखो जब ट्रंप राष्ट्रपति बने और कुछ दिन बाद पिछले ही महीना उनसे डिफरेंस हो गया तो उनके स्टॉक कितने नीचे चले गए। तो ये सुन के बड़ा अजीब, कोई हमारे मित्र नहीं है लेकिन फिर भी किसी को लगा देखो इसका स्टॉक कितना, चूंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी वहाँ पर ऐसी कुछ पता चल जाने से ही मार्केट में सेंटिमेंट जाते हैं तो नीचे चला गया भाव। तो उसी प्रकार से कोई बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा धनवान हो, जो दाता हो, लेकिन वो सड़क पर भिखारी बन जाता है तो सबको उस भिखारी को भी दया आने लगती है कि देखो ये तो कितना शक्ति संपन्न है। वह भिखारी कोई और नहीं है, जो भिखारी है, भिखारी ही पैदा हुआ, भिखारी ही मरेगा, उसके माँ बाप सब भिखारी थे, तब उतनी कोई दया नहीं आएगी। लेकिन जो वास्तव में न कभी भिखारी था न भिखारी होने की संभावना हो, नित्य दाता है, शाश्वत सनातन सत्य है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वही यहां पर, वह शिव ही यहां पर जीव भाव में आकर, वह जो आत्मा है, जो नित्य मुक्त आत्मा है, वही अपने को शरीर मान के, शरीर तादात्म्य करके भिखारी बन गया है, कूड़े कचरे का व्यापार कर रहा है। सुबह से शाम तक मुझे कचरा दे दो, मुझे कूड़ा दे दो, मुझे ले लो, मेरे भाव ले लो, मेरे कर्म ले लो, मेरे विचार ले लो। सुबह से शाम तक कूड़े की कचरे की खेती हो रही है। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने भाव, अपने पुण्य तुम उसी के लिए वही खरीद रहे हो जो कचरा है। पीने लायक पानी नहीं, खाने लायक भोजन नहीं है, टॉक्सिक भोजन भी और पानी भी टॉक्सिक है। वो टॉक्सिक भोजन पानी क्या है? इंद्रिय भोग, वितेषणा, लोकेषणा, ये सब के सब क्षुद्र क्षणभंगुर जो हैं, वास्तव में तुम्हें तृप्त करने की क्षमता नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं। तृप्ति कौन कर सकता है? वह रसो वैसह, वह जो चैतन्य आत्मा है, वो जो ब्रह्म है, वो जो परमात्मा है, जो नित्य उपलब्ध है। वो हमारा स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव, सबका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के भी जहां पर तुम्हें वह विवेक बुद्धि स्वरूप, वह
पारसमणि है जिससे तुम पहचान लो अपने हीरे को, और अपने हीरे को प्राप्त करके सम्राटों के सम्राट, देवों के महादेव, शाश्वत सनातन अस्तित्व, एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा परिचय है, रियल आधार कार्ड तुम्हारा ये है। उपनिषद, अभी आधार कार्ड भारत में बन रहे हैं, केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न, लेकिन तुम्हारा वेदों ने जो आधार कार्ड बताया और बनाया वही तो ही तुम बताया। तुम्हारे आधार कार्ड पर लिखा है उपनिषदों में, वेदों में कि तत्वम असि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तू नित्य मुक्त है, तू सर्वव्यापी है। एक श्लोक से समापन करते हैं जो अष्टावक्र कहते हैं कि अपने को क्षुद्र मान रहा है, डोंट बी स्मॉल माइंडेड, तू विराट से विराट है, तू तो तुझसे परे कोई नहीं, तुझसे बाहर कोई नहीं, क्यों इतना दरिद्र बना है? तो कहते हैं अष्टावक्र, त्वया व्याप्तम इदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबोध स्वरूपस्त्वं आगमः क्षुद्रचेतताम्। पहले अध्याय का ही ये 16वां या 18वां दोनों में से कोई एक श्लोक है। ये इतना क्रांतिकारी, देखो इसी त्रासदी की व्याख्या कर रहे, हे जनक तुम क्षुद्र, डोंट बी स्मॉल माइंडेड। आप बोलते हैं ना कोई राजा महाराजा, कोई बड़ा राजा महाराजा बोले 5 रुपए की चीटिंग करने लगे, भीख मत बोले कि अरे भाई डोंट बी स्मॉल माइंडेड। यहां पर यही कह रहे हैं, बिल्कुल जो त्रासदी का निरूपण कर रहा हूं उसको इतना स्पष्टता से अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक तू डोंट बी स्मॉल माइंडेड, क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो, सर्वनियंता। त्वयि व्याप्तम इदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः, तुम ब्रह्मांड के कण को ओतप्रोत करके स्थित हो। ये ब्रह्मांड तुमसे ही ओतप्रोत है, तुम अधिष्ठान हो इस ब्रह्मांड के, तुमसे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम शुद्ध बोध स्वरूपस्तम आगमः शुद्रचेतता, क्योंकि तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, तुम आत्मसत्ता हो। और इस दृष्टि से आत्मसत्ता, चैतन्य सत्ता होने के कारण तुम विराट से विराट हो, देवों के महादेव हो, कालों के महाकाल हो, तुझसे परे कोई नहीं है। लेकिन तुम अपने को शरीर मान करके, स्मॉल माइंडेड का तात्पर्य यहीं पर है, डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज ए बॉडी, यू आर इटर्नल सेल्फ। और जो आत्मा है, जो आत्मन है, वही परमात्मन है, वो नित्यदाता है, सनातन शाश्वत शासक है, सबका अधिष्ठान है, उसमें अनंत देह ये आते हैं जाते हैं। अपने को देह मान करके तुम क्षुद्र हो गए हो, कौड़ी कूड़ा के भाव अपने को जीवन में तुमने व्यापार किया, व्यवसाय किया, और दरिद्र के रूप में जानोगे। बी ब्रॉड माइंडेड नॉट स्मॉल माइंडेड ओ जनक, बिकॉज यू आर ऑल परवेडिंग, ऑल परमिएटिंग, यू आर सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर, ever. You are the only reality, you are the sole reality, for you are eternal existence, pure consciousness and infinite bliss. There is nothing that is outside you. You are everything or you are everything of everything, you are all of all, you are only reality, because you are Satchidananda, you are Brahmananda, you are Paramatmananda। जो वहां पर जनक को ज्ञान दिया, समस्त उपनिषद, समस्त अद्वैत वेदांत, शंकराचार्य के प्रकरण यही ज्ञान कर रहे हैं कि तुम क्षुद्र मत बनो, क्षुद्र के लिए व्यवसाय मत करो, अपनी समग्र ऊर्जा को तुम नष्ट मत करो इस छोटे से कूड़े कचरे के व्यापार में जो इंद्रिय भोग के, जो संसारिक है। तुम तो वह विराट हो, वह धन प्राप्त कर लो, वह हीरा प्राप्त कर लो, तुम तो अनमोल हीरा हो, जिस उसके कणिका मात्र से ये ब्रह्मांड तृप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, जिसको निरूपित करके बोला ऋषि ने, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह अनंत पूर्ण तुम्हारा स्वभाव है, वही हीरा तुम हो, वही तुम आत्मा हो। वह आत्म तत्व जान कर ही यहां से जाना, वह साक्षात आत्मानुभूति करके ही जाना।
यही जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ये जो अनमोल हीरा मिला, इसको कौड़ी के भाव बेच करके कूड़े करकट के व्यापारी बन करके जाओगे तो तुमने सर्वनाश कर लिया। मेरी प्रार्थना है कि इस महाविनाश से सब बचे, सब अपने उस दिव्य स्वरूप का बोध करके इस शरीर का त्याग करें, क्योंकि वहीं परम पुरुषार्थ है वैदिक वांग्मय में। वहीं पर तुम्हारी समस्त कामनाओं की तृप्ति और ब्रह्मानंद, खंडानंद, अद्वैतानंद की आत्यंतिक तृप्ति होती है, अकंठ तृप्ति होती है, जहां पर तुम कृतकृत्य हो जाते हो, तुम धन्य हो जाते हो, पाने को कुछ भी शेष नहीं हो जाता है।